नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम टू द कुकू। पहली बार यह पोइम 1807 में पब्लिश हुई थी। इस पोइम में पोइट एक कुकू बर्ड यानी कोयल का जिक्र करता है। पूरी पोइम इसी कोयल पक्षी के बारे में है। इसमें पोइट बताता है कि जब भी वह कोयल की आवाज़ सुनता है तो वह आनंदित हो जाता है। वह तरह तरह की कल्पना करता है और बहुत ही सुंदर ढंग से इस पोइम में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। बहुत ही सुंदर पोइम है। शुरू करते हैं। यह पोइम एक ओड है जिसमें टोटल 32 लाइन्स हैं। ये 32 लाइन्स 4 लाइन्स के 8 स्टेंजाज में डिवाइड है, यानी इसमें टोटल 8 स्टेंजा है। इस पोइम की राइम स्कीम है ए बी ए बी। पोइम में 2 प्रकार के मीटर को काम में लिया गया है। पहला है आयम्बिक टेट्रामीटर, दूसरा है आयम्बिक ट्राईमीटर। आयम्बिक टेट्रामीटर को इस पोइम की ओड लाइंस में काम में लिया गया है, यानी 1, 3, 5, 7 आदि। और आयम्बिक ट्राईमीटर को इवन लाइन में काम में लिया गया है, यानी 2, 4, 6, 8 लाइंस में। तो दोस्तों, ये तो था इस पोइम का छोटा सा इंट्रोडक्शन। आपको इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लेना है या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम में काफ़ी यूजफुल साबित होंगे। अब इस पोइम को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो शुरू करते हैं। पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ पोइम की पहली लाइन कुकू बर्ड को न्यू कमर कहकर संबोधित करता है। न्यू कमर का मतलब होता है नवागंतुक, नया नया आने वाला। ओ ब्लीथ न्यू कमर आई हैव हर्ड आई हियर दी एंड रिजॉइस। अर्थात पोइट कहता है कि हे प्रसन्न नवागंतुक, मैं तुम्हें सुनकर आनंदित हो जाता हूँ। यहाँ ब्लिथ का मतलब है प्रसन्न, प्रफुल्ल, खुश मिजाज, जिंदा दिल आदि। दी का मतलब है यू, यानी तुम्हें। आगे कहता है ओ कुकू शैल आई कॉल दी बर्ड, कि हे कुकू, मैं क्या तुम्हें एक पक्षी मात्र कहूँ, और बट अ वॉन्डरिंग वॉइस, या फिर एक भटकती हुई आवाज कहूँ। कवि कुकू बर्ड से पूछता है कि हे कुकू बर्ड, मुझे तुम ही बताओ मैं तुम्हें क्या पुकारूं। मैं तुम्हें एक पक्षी ही कहूं या फिर तुम्हें एक भटकती हुई आवाज कहूं। यहाँ वंडरिंग का मतलब है भटकती हुई। आगे पोइट कहते हैं वाइल आई एम लाइंग ऑन द ग्रास दाई टू फोल्ड साउट आई हियर। मैं जब भी घास पर लेटा हुआ होता हूं तो तुम्हारी कू कू की आवाज सुनता हूं। टू फोल्ड का मतलब है दोहरी, डबल। यहाँ पर टू फोल्ड साउट का मतलब है दोहरी आवाज, यानी कोयल की कू कू की आवाज। फ्रॉम हिल टू हिल इट सीम्स टू पास, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक यह गुजरती हुई प्रतीत होती है। एट वंस फार ऑफ एंड नियर, और अचानक ही यह दूर से आती हुई प्रतीत होती है, तो कभी यह नजदीक से आती हुई प्रतीत होती है। इन लाइंस में कवि कहता है कि जब भी मैं घास के मैदान पर लेटा हुआ होता हूं तो तुम्हारी कू कू की आवाज कभी तो मुझे एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक जाती हुई प्रतीत होती है, और कभी कभी अचानक से यह मुझे बहुत दूर से आती हुई प्रतीत होती है, तो कभी यह नजदीक से आती हुई प्रतीत होती है। आगे पोइट कहते हैं दाउ बैबलिंग ओनली टू द वेल ऑफ सनशाइन एंड ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पर पोइट कहना चाहते हैं कि कोयल पक्षी घाटी में इस प्रकार से विचरण करती है मानो यह घाटी से धूप और फूलों के बारे में बातचीत कर रही हो। यहाँ बैबल का मतलब होता है बड़बड़ाना, बातचीत करना। दाउ ब्रिंगेस्ट अनटू मी अ टेल ऑफ विजनरी आवर्स। तुम जब भी आती हो मेरे लिए एक कहानी लेकर आती हो, और फिर मेरा समय इस कहानी की कल्पनाओं में चला जाता है। मैं इस समय काल्पनिक कहानियों में खो जाता हूँ। आगे पोइट कहते हैं थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग। पोइट कुकू बर्ड का 3 बार स्वागत करता है। थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स, और फिर उसे डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु का प्रिय कहकर एड्रेस करता है। आगे पोइट कहते हैं इवन येट दाउ आर्ट टू मी नो बर्ड बट एन इनविजिबल थिंग, कि तुम मेरे लिए एक पक्षी ही नहीं हो बल्कि तुम मेरे लिए इनविजिबल थिंग हो, यानी कोई अदृश्य चीज हो। ए वॉइस ए मिस्ट्री, तुम मेरे लिए एक आवाज हो, एक रहस्य हो। तुम मेरे लिए एक रहस्यमय आवाज हो। इस स्टेंजा में पोइट ने कुकू बर्ड को डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग कहकर संबोधित करते हुए उसका 3 बार स्वागत किया है, और कहता है कुकू बर्ड, तुम मेरे लिए कोई एक पक्षी ही नहीं हो, तुम तो मेरे लिए एक रहस्यमय आवाज हो, क्योंकि तुम मेरे को दिखाई तो देते नहीं हो,
तुम तो मेरे लिए इनविजिबल थिंग हो, यानी कि अदृश्य चीज हो। आगे पोइट कहते हैं, द सेम हुम इन माई स्कूल बॉय डेज आई लिसन टू दैट क्राई। यही वो आवाज है जिसे मैं मेरे स्कूल के दिनों में सुनता था। विच मेड मी लुक एट 1000 वेज, जिसे सुनकर मैं हजारों तरफ देखने लगता था। इन बुश एंड ट्री एंड स्काई, झाड़ियों में, पेड़ों में, आसमान में। कहने का अभिप्राय है कि पोइट कुकू बर्ड की जिस आवाज को अब सुनता है, उसी आवाज को वह बचपन में, वह अपने स्कूल के दिनों में भी सुनता था। बचपन के दिनों में जब वह आवाज को सुनता था तो कुकू बर्ड को वह हर दिशा में देखता था, जिसे पोइट ने हाइपरबली को काम में लेते हुए 1000 वेज बताया है, यानी हजारों तरफ देखना। जैसे कि पोइट ने बताया है झाड़ियों में, पेड़ों में, आसमान में, एक्सेट्रा। आगे पोइट कहते हैं, टू सीक दी डिड आई ऑफन रॉ। तुम्हें तलाशने के लिए मैं अक्सर भटकता रहता हूँ। थ्रू वुड्स एंड ऑन द ग्रीन, जंगलों में और हरे मैदानों में। एंड दाउ वर स्टिल अ होप अ लव, और अब भी तुम मेरे लिए एक उम्मीद हो, एक प्रेम हो। स्टिल लॉन्ग्ड फॉर नेवर सीन, अब भी मैं तुम्हें देखने के लिए लालायित रहता हूं। नेवर सीन, लेकिन कभी देखा नहीं है। दरअसल पोइट ने कुकू बर्ड की आवाज मात्र सुनी है, उसे देखा नहीं है। इसलिए पोइट ने 4th स्टेंजा में भी उसे इनविजिबल थिंग बताया था, लेकिन उसे अब भी उम्मीद है कि वो उसे कभी न कभी जरूर देखेगा। पोइट के लिए वो एक होप है, एक लव है। आगे पोइट कहते हैं, एंड आई कैन लिसन टू दी येट, हालांकि मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। कैन लाई अपॉन द प्लेन, जब भी मैं मैदान पर लेटा होता हूँ। एंड लिसन, और मैं सुनता हूँ तुम्हारी आवाज को। टिल आई डू बी गेट दैट गोल्डन टाइम अगेन, मैं उस गोल्डन टाइम को पुनः पैदा कर लेता हूं। कहने का अभिप्राय है कि पोइट अब भी कुकू बर्ड की आवाज सुन सकता है जब कभी भी वह मैदान पर लेटा होता है, और पोइट बचपन के उस टाइम को पुनः रिक्रिएट कर लेता है जब वह कुकू बर्ड की आवाज सुनता है। पोइट ने अपने बचपन के समय को गोल्डन टाइम बता रहा है। आगे पोइट कहते हैं, ओ ब्लेस्ड बर्ड, द अर्थ वी पास अगेन अपीयर्स टू बी एन अनसब्सटेंशियल फेरी प्लेस। इन लाइंस में पोइट ने कुकू बर्ड को ब्लेस्ड बर्ड कहकर संबोधित किया है और कहते हैं, ओ ब्लेस्ड बर्ड, कि हे कुकू बर्ड, तुम हमें आशीर्वाद स्वरूप मिले हो। द अर्थ वी पेस, ये जो अर्थ है जिस पर हम जीवन की भागदौड़ कर रहे हैं, अगेन अपीयर्स टू बी एन अनसब्सटेंशियल फेरी प्लेस, वो एक बार फिर से अनरियल हो गया है, वो एक फेरी प्लेस यानी परियों का स्थान बन गया है। दैट इज फिट होम फॉर दी, और यही तुम्हारे लिए उपयुक्त घर है, तुम यहीं पर रहो। यहाँ पर पेस वर्ड का मतलब चलना, गति करना, और अनसब्सटेंशियल का मतलब अनरियल यानी काल्पनिक। पोइट के इस स्टेंजा में कहने का अभिप्राय है कि पोइट कुकू बर्ड को इस लोक का यानी कि अर्थ का पक्षी नहीं मानता है, वह उसे कोई काल्पनिक परिलोक का पक्षी मानता है जो हमें ईश्वर के आशीर्वाद से मिला है। वह आता है और चला जाता है, पोइट उसकी आवाज मात्र सुनता है। पोइट उससे कहते हैं कि अब ये पृथ्वी तुम्हारे आने से परियों की काल्पनिक दुनिया बन गया है, ऐसा प्रतीत होता है। तुम यहीं पर ठहर जाओ, यही जगह तुम्हारे लिए उचित है। तो दोस्तों, ये थी पोएम टू द कुकू रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। पोएम की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।